जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अभिषेक आपके साथ एक बड़ी अपडेट के साथ जुड़ रहा हूं। देखिए, इस वक्त बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं और सरकार बनने की कवायद तेज हो चुकी है और 20 तारीख को जो तय समय जो निर्धारित किया गया है कि 20 तारीख को सभी लोग मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो शपथ लेंगे। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार के नाम पर जो मोहर लगनी थी, अब जाकर वो लग चुकी है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, क्योंकि कयास ये लग रहे थे कि शायद बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन कल जब कुछ लोगों ने इस पर मुहर लगा दी कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, और फिर बाद में कवायद ये बातें ये भी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार जो है कुछ अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और कुछ नया करने की सोच रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कुछ एक नया गेम खेल दें। तो ऐसे में बहुत सारी बातें सूत्रों के हवाले से आ रही थी। लेकिन अभी जो मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर रहा हूं, उस लिस्ट में मैं आपको संभावित जो लोग हैं जिनको मंत्रालय दिया जा रहा है, जो डिप्टी सीएम कौन रहेंगे, उन तमाम मुद्दों के लिए मैं आपसे लाइव जुड़ चुका हूं। तो अगर आप भी जानने के इच्छुक हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, तो मेरे इस लाइव में को जरूर देखें। और हमारे चैनल को अब तक आपने फॉलो नहीं किया है या यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, हम ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ढूंढ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार से हम के नाम से आप हमें ढूंढ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार की जो राजनीति है, बिहार के चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया है, तो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, एक लिस्ट हमारे हाथ लगी है। उस लिस्ट के में 2 नाम जो उप मुख्यमंत्री के जो नाम होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा ताज्जुब वाली बात नहीं है कि इन दोनों के नाम जो है पहले भी थे, ये पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों का नाम अभी भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर रखा गया है, प्रस्तावित है। वहीं आपको बता दें, प्रेम कुमार को केंद्रीय मंत्री मंत्रालय देने की बात की जा रही है। राम कृपाल यादव को मंत्री बनाने की बात की जा रही है, राम कृपाल यादव का नाम शुमार है इसमें। कृष्ण कुमार ऋषि, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। संजीता कुमारी जो है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अरुण शंकर प्रसाद जो हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात चल रही है। मिथिलेश तिवारी का नाम है। नितिन नवीन, चूंकि नितिन नवीन पहले भी नगर आवास मंत्री वगैरह रह चुके हैं, उनका भी नाम है। वीरेंद्र कुमार, उनका भी नाम है। रमन निषाद, इनका भी नाम आ रहा है कि मंत्रालय इनको दिया जाएगा। मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू। तो ये अभी बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी अपडेट है बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के में जिन लोगों का नाम अभी आया है, हमारे पास अपडेट आया है, उस अपडेट के आधार पर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 11 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की जा रही है। वहीं 2 लोग जो हैं डिप्टी सीएम के तौर पर रहेंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो अब तक लोग टिप्पणी कर रहे थे, नहीं बिहार सरकार में इस बार जो है बिहार में भाजपा की चलेगी, नीतीश कुमार की नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, जो प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी और जेडीयू को, तो इससे ये साफ दिखता है कि नीतीश कुमार जो है अब मजबूत स्थिति में है, जो पहले दिख रहा था। चुनाव से पहले हम भी जब फील्ड पे गए, हमने भी जब कवर किया, तो हमें भी लगा कि जेडीयू की स्थिति बहुत चिंताजनक है, बहुत
ज्यादा अच्छी नहीं है, कुछ जगहों पर बहुत अच्छी है तो कुछ जगहों पर बहुत खराब है। अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल की कुछ एक सीटें थी जिसमें कि संशय हो रहा था, कोसी सीमांचल की सीटों की बात अगर करें तो संशय था कि वो सीट नहीं निकलेंगी। लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार के जो 10,000 का जो ऐलान था और 10,000 जो जीविका दीदी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, उसने बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन जो सबसे जरूरी बात कि नीतीश कुमार के सामने राहुल गांधी नहीं टिक पाए, तेजस्वी नहीं टिक पाए। देखिए, अगर आपने गौर किया होगा तो राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार के दौरे पर थे तो भीड़ तो काफी थी, लेकिन उन भीड़ में बहुत सारे लोग जो है बिहार के नजर नहीं आ रहे थे। तो यही सबसे बड़ा हमने देखा मिसिंग हमने पाया कि जो बिहार के लोग नहीं थे, बाहर के लोग आके यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, और बिहार के लोग अगर जुड़ भी रहे थे राहुल गांधी को देखने के लिए जुड़ रहे थे, बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो कहना है मोटा मोटा कि जो राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए थे बिहार, उससे जुड़ाव नहीं हो पाया। वहीं नीतीश कुमार का जो 10,000 ठकाठक जो अकाउंट में गया, इस वजह ने नीतीश कुमार को और मजबूत बना दिया और एनडीए गठबंधन को और मजबूत बनाया। हालांकि एक जो सबसे बड़ी वजह, मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैंने जो फील किया, जो मैं ग्राउंड पे जब पहुंचा, तो वो था वोटर से कनेक्ट होना। तेजस्वी यादव की भीड़ में, सभा में भीड़ होती थी। 2020 में भी आपने देखा कि उन्होंने 18-20 एक दिन में रैलियां की, एक दिन में सभाएं की। उस समय भी 2020 की को भी अगर आप ले लें तो 2020 में भी तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ होती थी, काफी मात्रा में भीड़ होती थी, लोग देखने जाते थे। और 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें भी भीड़ देखने को मिली, तेजस्वी काफी ज्यादा भीड़ जुटा पाए। लेकिन सबसे जो कहा जाए कि जो सबसे मेन चीज जो थी, जो चुनाव का मेन मुद्दा था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आया। तमाम बातें चली, आरजेडी के लोगों के बारे में कहा गया कि आरजेडी ने कनेक्ट नहीं किया, आरजेडी बहुत सारी रैलियां की, सब कुछ सही था। लेकिन पॉइंट एक ही बात पर आकर उतर जा रहा था कि आखिर में तेजस्वी यादव जो मुद्दे को लेकर आए, वो मुद्दा कनेक्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इतनी शर्मनाक हार आरजेडी की हुई। कहां वो 70 सीटों पर थे और कहां वो 25 से 21 सीटों पर आ गए, 25 सीटों पर आ गए। तो पॉइंट यह है कि जो जिस तरह की चीजें उन्होंने लोगों से शेयर की, लोगों से कहा, वो जनता कनेक्ट नहीं कर पाई। और अगर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से नहीं कुछ किया जा रहा है, तो ये तो कॉल चुनाव आयोग का है कि वो उस पर क्या संज्ञान लेती है। लेकिन सबसे बड़ा तो ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार एक बहुत सुलझे हुए सोशल इंजीनियरिंग वाले नेता माने। उन्हें आभास हो गया था कि आखिर में वो किस तरह से जो ऐसा कौन सा तुर्क का पत्ता खेलें जिसकी वजह से पूरा जो वोटर का जो रुझान है एनडीए की तरफ हो जाए। तो उन्होंने वही अपना तुर्क का जो पत्ता था, वो तुर्क का इक्का जो फेंका उन्होंने 10,000 वाला, वो काम कर गया। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ थे, तब वो क्या कर रहे थे। और हमने भी कई जगह ये सवाल किया कि बहुत सारे युवाओं ने कहा कि हमें रोजगार, तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि तेजस्वी यादव रोजगार देंगे। लेकिन बात घूम फिर के एक जगह पे आके रुकी जिसका किसी के पास जवाब नहीं था। सबने गोल मटोल जवाब दिया कि स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते तेजस्वी यादव ने अपने स्वास्थ्य विभाग में कितनी नौकरियां दी। ये बड़ा मुद्दा था जिसको हमने जब लोगों से पूछा तो उस पर कोई जवाब नहीं मिला। और यहां पर लगा कि कहीं ना कहीं जो कनेक्ट है जनता के बीच, वो कनेक्ट मिसिंग था। और यही वजह रही कि तेजस्वी यादव जो है जनता के बीच गए, लोगों ने उनको सम्मान दिया, लोगों ने उनको स्नेह दिया, लेकिन वोट नहीं दिया। दूसरी बात अगर करें तो वोटों जो महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा अंत तक अटका रहा, उससे जनता में आक्रोश थोड़ा सा था, नाराजगी थी, जो हमने फील किया जब हम फील्ड पे गए। चूंकि हमने काफी विधानसभा कवर किया, खास करके कोसी सीमांचल में तो कवर किया ही किया, पटना और अगर बात करें मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों को भी हमने कवर किया। वहां हमने एक चीज नोटिस की कि तेजस्वी यादव को लोग चाह तो रहे हैं, लेकिन वो विश्वास डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और जब नीतीश कुमार ने ये 10,000 रुपए की घोषणा की तो लोगों को लगा कि तेजस्वी तो अभी सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो जो मिल रहा है पहले उसे ले लो। और इसी वजह से लोगों ने एक मुश्त करके वोट किया। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह रही
जो मैंने कहा कि जो सीटों का बंटवारा उससे आक्रोश में दिखे, और लोगों का कहना था कि जो सीट खरीद कर आ रहे हैं, जो सीट खरीद करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले अपनी जेबें गर्म करेंगे या फिर पहले जनता का काम करेंगे। तो यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला जनता का। और एक मुद्दा और ये भी आया कि जब तेजस्वी यादव गए लोगों के बीच में वो कनेक्ट नहीं कर पाए, ये तो एक तरफ बात रही। दूसरा, जो मुसलमान समुदाय जो था वो काफी नाराज था, और ऐसे वक्त में जब मुसलमान समुदाय के बड़े नेता अहमद अशफाक करीम जैसे नेता अचानक से लोकसभा चुनाव के बीच से निकलकर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद से ही ये मैं एक नेता की बात नहीं कर रहा, कई ऐसे नेता हैं जो बैकडोर से एंट्री ले गए, पीछे की तरफ से निकल गए और आरजेडी से नाराज दिखे। लास्ट मोमेंट पर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो आरजेडी का जिन्होंने साथ छोड़ा और फिर चले गए। कुछ लोग आरजेडी में भी आए, संतोष कुशवाहा जैसे बड़े नेता आरजेडी में आए, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी दिक्कत कि अगर वो आरजेडी में आए तो लोगों को ये लग गया, और जिसको भुनाने में एनडीए काफी सफल रही, कि जो लोग सीट छोड़ करके या जो लोग सत्ता दल नीतीश कुमार का साथ छोड़ के आरजेडी गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, उन्हें सत्ता का लोभ है। इसको एनडीए बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई जनता से। लेकिन अगर मैं महागठबंधन की बात करूं, जो नीतीश कुमार की पलटी मार वाली छवि को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, वो छवि कनेक्ट नहीं कर पाए, वो छवि को भुना नहीं पाए। उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि नीतीश कुमार जो है अपने चेहरे पर जिस तरह से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे चुनाव से ठीक पहले छठ के बीच में जो अनाउंसमेंट किया 10,000 रुपए वाली बात, वो सबको समय रहते मिल गया। और मैं बताऊं, मैंने खुद कुछ मतदान केंद्र पर जब मैं रिपोर्टिंग करने गया तो वहां मैंने देखा कि मुसलमान पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। पति ने पूछा कि भाई किसको वोट दिया, तो पत्नी ने कहा कि हम तो फूल में दिए। इस पर पति क्या कहते हैं, गुस्से में अपनी पत्नी को मारने तक उठ गया। ये मेरे आंखों के सामने की बात है, हालांकि ये मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास उसकी फुटेज तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का मैटर आ जाता है, ये मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ एक ऐसे मतदान केंद्रों पर जहां पे ये था कि महिलाएं मतदान कर रही थी एनडीए को, वहीं पुरुष मतदान कर रहे थे महागठबंधन को। तो वहां पर जो महिलाओं का जो समझ में आया कि वो क्यों कर रही हैं मतदान एनडीए को, उसमें सबसे बड़ी बात ये रही, उन लोगों का कहना था कि जो हमें खिलाएगा, जो हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा, उसे ही हम वोट करेंगे। तो ये तमाम चीजें सामने आई। प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर भी कनेक्ट करने में मुश्किल है, और इसमें मैं सरासर दोष जो है प्रशांत किशोर की जो टीम है जीएसपीटीएल उसको देंगे, क्योंकि वो कह रही है कि मैं हर जिले के हर वार्ड में हमने 10 लोगों का एक संगठन बनाया है। जब हम फील्ड पर गए वो संगठन मुझे कहीं नजर नहीं आया, अगर वो नजर आता तो शायद उसका इम्पैक्ट कुछ और होता। प्रशांत किशोर के घूमने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर को लोग चाह रहे हैं, लोगों उनके मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि जनता ने यह देखा कि अभी प्रशांत किशोर तो सत्ता में आने वाले हैं नहीं, तो जो पहले मिल रहा है 10,000 और फिर जो 2 लाख रुपए मिलने के हैं वो मिल जाए किसी तरह से। और जैसा कि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि हमारी राजनीति में आने की सिर्फ एक वजह यही है कि जो बिहार की जो जनता है उन्हें पलायन ना करना पड़े, उनकी आमदनी बढ़े, उनके रोजगार में वृद्धि हो, उनको रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन मिले। यही वजह से हम राजनीति में आए और हम चाहते हैं कि किसी तरह से लोगों की जो आमदनी है वो बढ़े, और इसको लेकर वो राजनीति में आ रहे थे। लोग प्रशांत किशोर चाह रहे थे, उनका कहना है, जैसे जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि लोगों का जो रहन सहन है उसमें डेवलप हो, उनकी डेवलपमेंट हो, उनके पर्सनल व्यक्तित्व में डेवलपमेंट हो, उनके पर्सनल इनकम में डेवलपमेंट हो, जिससे कि राजस्व बढ़ेगा और फिर कहीं ना कहीं बिहार जो है तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये वाजिब भी है कि जब हम कमाते हैं तो उसका कुछ पैसा हम सरकार के फंड में जमा करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स के माध्यम से कहें, या कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए जो हम टैक्स भरते हैं उस सामान के थ्रू उसका कुछ परसेंटेज राज्य सरकार के पास भी जाता है। तो स्वाभाविक है जब आपके पास पैसे होंगे आप खरीदारी करेंगे, तो जो खरीदारी करेंगे आप लोकल में करेंगे तो उसका टैक्स का पैसा आपके राज्य सरकार के पास जाएगा। तो प्रशांत किशोर का साफ कहना था कि हम तो चाहते हैं कि जो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है
उनकी तरक्की हो, उनको पैसे मिले, उनको रोजगार मिले, रोजगार के लिए उनको सहायता मिले, और यही उनकी मंशा थी। वो ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल जनता ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और समझा कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं मिल तो रहा है नीतीश कुमार से, तो क्यों ना नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाएं। और यही बड़ी वजह रही कि वक्फ के मामले को लेकर नीतीश कुमार की चुप्पी या नीतीश कुमार का समर्थन जो है मुसलमानों को खला, लेकिन मुसलमान महिलाओं ने जो वोट किया वो इस बात को दिखाता है कि अब जनता जो है, महिला जनता जो है, वो जागरूक हो रही है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। तो ये कहीं ना कहीं वोट का मेजर कन्वर्जन जो दिखा, आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 79% वोटर जो है कटिहार जैसे जिले से आए, 79% लोगों ने वोट किया। और आपको बता दूं, कटिहार जिला जो है सीमांचल जिला का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। तो जब मुसलमान वोटरों का, महिला वोटरों का जब रुझान बढ़ा, जब वो वोट करने आई, तो एक तरह से कहिए कि उनका हुजूम उमड़ पड़ा और वोट दिया। और वोट उन्होंने इसी मुद्दे पर दिया कि जो उनके परिवार के बारे में सोचेगा, जो उनकी आमदनी के बारे में सोचेगा, उसके लिए वो वोट करने आ गई केंद्र पर, मतदान केंद्र पर। और ये बड़ी वजह थी कि वक्फ का मुद्दा मुसलमानों के बीच दब गया और पर्सनल डेवलपमेंट का मुद्दा बढ़ गया। अब आपको बताता हूं एक और फैक्टर जो नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो रहा है, वो ये कि जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है अभी तक, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहां पे भी उनको नाराजगी झेलनी पड़ रही है, उनके लोकल जो लोग हैं जहां से वो चुनाव लड़ते हैं तो नवादा से, तो वहां भी उनको झेलनी पड़ी मुश्किलें, लोगों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि नहीं आते हैं, नाराज थे, बहुत सारे कारण, लेकिन वो कहीं कारण फील्ड पे नजर नहीं आया। जब हम फील्ड पे गए और लोगों से जब हम मिले तो हमें समझ में आया कि लोगों का मुद्दा सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट से था। लोगों का मुद्दा था कि उनकी आमदनी बढ़े, जिसको नीतीश कुमार ने कुछ हद तक तो पूरा किया है। और जिस तरह का उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि अब जो 20,000 10,000 के बाद जो दूसरी किस्त है वो उनको मिलेगी, तो अगर वो 2 लाख रुपए मिलते हैं तो यकीन मानिए कि बहुत सारे लोगों को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं इसका फायदा उठाकर रोजगार करेंगे, और जब रोजगार करेंगे, जब सरकार उनको इस तरह से सहायता देगी, तो जो लोग रोजगार करने वाले हैं उसमें मान के चलिए कि सिर्फ 10% अगर मान लेते हैं लोग करते हैं, तो 10% का आप कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी, अपने राज्य सरकार के जो एसेट्स में है उसमें फायदा होगा, उसके रेवेन्यू में फायदा होगा, जो कहीं ना कहीं सरकार को मदद करेगा। तो देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये कनेक्ट करती थी जनता से। लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यहीं फेल हो गए, और ये बड़ी वजह रही कि तेजस्वी जो आज जिस स्थिति में उनकी सरकार है, माफ कीजिएगा, आज जिस स्थिति में महागठबंधन की स्थिति है, जिस तरह से कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जो हासिल की, ये दिखाता है कि वो अब कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल हो रही है। सीटों का जो बंटवारा था या सीटों की जो खरीद फरोख्त दिखी, जो मीडिया में चला, तो अब तो लोग कहेंगे कि मीडिया तो गोदी मीडिया है तो कुछ भी चला रही है। अगर गोदी मीडिया है तो आप अपनी सीटें बचाने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? हम पे तो आरोप लगाना बहुत आसान है, हम पे आपने आरोप लगा दिया, लेकिन आप इस बात का मंथन करें ना। मुकेश सहनी जैसे लोगों को आप साथ बिठा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, इतने सारे सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, एक भी सीट बचा नहीं पाते हैं। जहां आप चुनाव लड़े, एक आध सीट को छोड़कर आप जमानत नहीं बचा पाए। तो पॉइंट ये है कि तेजस्वी को सोचना होगा कि आखिर में महागठबंधन में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हो रहा था उस पर मंथन करने की जरूरत थी। और मैं बता दूं, मैं एक पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई थी, बिहार सरकार के, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनसे उन्होंने मुझे पूछा, चुनाव से पहले की बात बता रहा हूं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तेजस्वी का चांस लग रहा है। मैंने उनको कहा था कि हाँ तेजस्वी का चांस है, बट कंडीशन सप्लाई। तो उन्होंने पूछा ये क्या है कंडीशन सप्लाई? मैंने कंडीशन सप्लाई यही कहा कि जो आरोप उन पर लगते हैं, मैंने नहीं कहा कि वो सीट बांट रहे हैं या बेच रहे हैं, जो आरोप उन पर लगते हैं कि सीटों को वो, टिकटों को वो बेच रहे हैं, तो इन आरोपों से तेजस्वी यादव को बचना होगा। कोशिश ये करनी होगी कि ये चीजें नहीं आए कि वो सीट बेच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर तेजस्वी नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अगर ये मैसेज गया कि तेजस्वी ने बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था पर्सनली।
एक फैक्टर जो और है, मुझे लगता है ओवैसी के साथ महागठबंधन का नहीं रहना ये तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा फैक्टर कर गया, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ओवैसी को नजरअंदाज किया, ओवैसी ने लगभग अपना 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया और जिस सीट पर वो चुनाव लड़े उस सीट पर उन्होंने लगभग सीटें निकाल ली। तो ये दिखाता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, 1-to-1 कनेक्ट है, मैन टू मैन मार्किंग जो है वो कितनी कारगर थी इन लोगों की, और आप चूक गए इस चीज को करने में, जिसकी वजह से आज महागठबंधन सरकार में नहीं है, आज एनडीए सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको एक और अपडेट देता हूं कि कल सुबह 11:30 बजे से गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा और पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट दे रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी 12:30 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे। कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होने की भी सूचना है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट मैं लाइव में आके आपको दे रहा हूं और आपको बता दूं कि कल 11:30 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी 12:30 बजे भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और बिहार की जनता का सम्मान करेंगे। बिहार की जनता ने जो जनाधार दिया है, जो जनादेश दिया है, उसका सम्मान करने के लिए सब लोग पहुंच रहे हैं। तो देखिए लाइव में आकर मैंने आपको ये सारी तमाम अपडेट्स की जानकारी दी है। मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से कुछ और अपडेट के साथ, और कोशिश करेंगे कि लाइव आकर ही आपके साथ जुड़ूं और आपसे वो तमाम बातें शेयर करूं जो अब तक बिहार की राजनीति में हो रहा है। तो आप मेरे इस लाइव अपडेट में जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आप कितने सहमत हैं, कमेंट में अपनी बात हम तक जरूर साझा करें कमेंट के माध्यम से। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। यूट्यूब पर अगर आप अवेलेबल हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।